कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 28 सितंबर को रेवाड़ी में थे। वह यहाँ पूर्व मंत्री शकुंतला भगवाड़िया के बेटे को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। इसके बाद वह जाट बहरोड गए और वहां शीशराम चौधरी के बेटे के निधन पर शोक व्यक्त किया। वापसी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीधे कैप्टन अजय सिंह यादव के घर पहुंचे। पत्रकारों के कारण पूछने पर बताया कि कैप्टन यादव उनके मित्र हैं और वह रूटीन में उनके यहाँ आते जाते रहते हैं, यानी उनकी चाय कैप्टन के यहाँ चाय मीठी ही है। अभी हम बता दें कि कैप्टन और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बीच बीच में अनबन होती रही है, इसलिए उनका आना खास है। और उस समय आना तो और भी खास है जब अध्यक्ष पद की लड़ाई चल रही हो, नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई चल रही हो। कम से कम हम कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैप्टन अजय सिंह यादव का साथ हासिल करने के लिए इस चाय को प्राथमिकता दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हुड्डा ने रेवाड़ी के विकास कार्यों को लेकर जब सवाल सामने आया तो पत्रकार से ही पूछ लिया कि आप भाजपा सरकार के काम बता दीजिए। आप खुद सुन लीजिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा। आप रेवाड़ी में रहते हो ना जी, एक काम बता दो रेवाड़ी का सरकार ने किया हो। 1 साल नहीं 11 साल में किया हो। हम बता देंगे, हमने यूनिवर्सिटी बनाई, हमने सैनिक स्कूल बनाया और सारे बाईपास बनाए, रोड बनाई, रेलवे लाइन से जोड़ा और तक से रेवाड़ी। इन्हें एक काम बता दो भाई, एक लड़कियों कॉलेज, बॉयज कॉलेज, इन्हें एक काम किया तो बता दो। आप मेरे से इतने सवाल पूछ रही है, मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दो। इनका एक काम बता दो। एक मिनट, बहुत काम है, हम तो सारे क्या गिनाओ। मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल, आपने कितने सवाल पूछे मैंने, एक सवाल का जवाब आप दे दो। 11 साल में क्या किया रेवाड़ी में, एक काम बता दो। आप बताओ, आपको पता तो बताओ, नहीं पता तो मना करो, हाँ या ना तो करो। इनोवा की 25 तारीख को रैली थी, क्या उसको कोई जान उसमें आ पाएगी इस रैली के माध्यम से? कहाँ रैली? इनेलो ने जो रोहतक में रैली करी है, रैली खोदा पार निकली थी यार। कई राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं, बिहार के अंदर भी चुनाव होने हैं। कांग्रेस अपने आप को इस समय इस पायदान पर देखती है। मजबूत है कांग्रेस। बिहार में आप देखना जो महागठबंधन उसकी सरकार बनेगी जिसमें कांग्रेस शामिल है। और सब प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रही है, अब तक फाइनल होने वाला है। 3-4 नाम अभी लाइमलाइट में है, अब तक फाइनल हो गया। मेरे को कोई इल्म नहीं है, तो हाईकमांड फैसला करेगी। देखिए राहुल जी ने भी अभी इशारा किया कि इस बार जो प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे वो यूथ में से चुना। प्रदेश की कानून करना फैसला, प्रदेश की अगर कानून व्यवस्था और दूसरी बादरा ब्रिज की बात कर ले, सरकार तमाम दावे कर रही है, किस तरह देखते हैं? कानून व्यवस्था बिल्कुल शर्मरा चुकी है। कोई हरियाणा में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, केंद्रीय जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय, उसकी रिपोर्ट है कि सबसे असुरक्षित प्रदेश हरियाणा है। और ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं। रोज फुरतियां मांगी जा रही है, कहीं लूटपाट हो रही है, कहीं कत्ल हो रहे हैं, कोई रुकावट नहीं, और हो रहा है। बीपीएल की हजारों काट दिए, लाखों वोट इलेक्शन के समय बना दिए, अब काट रहे हैं। अब सवाल इस बात का बनाए क्यों थे, फिर बनाए थे काट क्यों रहे? आज हरियाणा की इन्होंने जो किया है, हरियाणा की 80% पॉपुलेशन भी लोग बीपीएल कर रखी है, तो कहाँ हरियाणा की आर्थिक स्थिति कहाँ बची हुई है? 2100 रुपए भी महिलाओं को देने, इतना सीधे चढ़ेगी। 2100 रुपए जो महिलाओं को देने की बात, 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। ये क्या हुआ? बीपीएल को देना चाहिए सबको, ये क्या हुआ? इन्होंने इनका आप घोषणा पत्र देखोगे तो इन्होंने कहा सारी महिलाओं को देंगे। 1 साल हो गया, 1 साल का ब्याज और उसके बाद देंगे। आप कह रहे हो कांग्रेस मजबूत है, हरियाणा में भी कांग्रेस मजबूत थी, चुनाव हार गई, तभी आवाज उठी कि टिकट वितरण में गलती है, क्या कहेंगे? प्रजातंत्र भाई, हार जीत तो सरकार एक ही बनेगी, जो विपक्ष में रहेगा। लोगों ने पूरा समर्थन दिया। एक वोट चोरी का मुद्दा बड़ा गर्मा रहा है आजकल, राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को कर्नाटक में दिखाया, सारी प्रेस के सामने दिखाया। और जब आपके सामने नंबर 1 हरियाणा कहा जाता था, आज किसान का बाजरा नहीं खरीदा जा रहा है, सरकार मुआवजा नहीं दे, किस तरीके ना बाजरा खरीदा जा रहा है, ना धान भी जो है 400 रुपए प्रति क्विंटल कम मिल रहा है, बाजरा भी
एक 1,000 रुपए कम मिल रहा है, जो वायदे खोखले हैं सरकार के, तो किसान के हित में तो है ही नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत बड़ा नारा था सरकार, लेकिन आज आए दिन हम देख रहे हैं क्या दुर्दशा। अब देख रहे हैं हम, जो हमने कॉलेज बनाए थे महिलाओं के, उनका स्टाफ ही नहीं है। 50% जो है जगह खाली पड़ी है यूनिवर्सिटियों में। जैसे महिला यूनिवर्सिटी बनाई हमने, महिला मेडिकल कॉलेज बनाया कानपुर में, 50% स्टाफ खाली है। कितनी उनकी जो है जाती है अभी अभी मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि हरियाणा में 1 साल के लिए ट्रायल पर गुटखा पान मसाला जर्दा, गुटखा पान मसाला जर्दा 1 महीने के लिए बंद, 1 साल के लिए 10 लाख रुपए की पेनल्टी और 1 साल तक की सजा का प्रावधान इसके अंदर। 1 साल के बाद खोल देंगे। क्या लगता है 1 साल का मतलब क्या, 1 साल के बाद खोल देंगे? तो साहब, हमने भी लोगों से बात की, उनका कहना है कि यहाँ प्रोडक्शन होती है, अगर उसे बंद नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वही मतलब जिस तरह पहले जब यहाँ शराब बंदी हो गई थी, तो सरकारी संरक्षण में शराब की स्मगलिंग शुरू हो गई, जब ये शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा भाजपा का प्लान। सर, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह दावा करते हैं कि सरकार हमने बना दक्षिण हरियाणा में सरकार जो है वो एमएलए से बनी है, और आपको पता है जिस प्रकार से बनी है। एक बात बताओ, कभी जिस दिन 5 तारीख को चुनाव हो गया, गिनती शुरू हुई 5 को शाम को 11 बजे तो कुछ वोट निकली। आजकल तो डिजिटल का टाइम है, 6 को बढ़ गई और 7-8 को गिनती है, 7 की शाम तक वोट बढ़ गई। कहाँ से बढ़ गई भाई, कैसे बढ़ गई? कोई जवाब दिया इलेक्शन कमीशन ने? जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि राहुल गांधी अपना एफिडेविट दे, मैं पहले इलेक्शन कमीशन अपना एफिडेविट दे कि कोई डुप्लीकेट वोट नहीं है, कोई बोगस वोट नहीं है, कोई वो नहीं है, दे दे, दिया अब तक। बेरोजगारी और ओलावृष्टि या बाढ़ के लिए जो मुआवजा दिया गया, क्या मुआवजा दिया है लोगों को? 4-4 साल की ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 3-3 साल पेंडिंग है। ये फसल बीमा योजना भी जो है सिर्फ कंपनियों को मुनाफा कमा रहे हैं, प्रीमियम भी कमा रहे हैं, किसान को कोई नहीं। गुटबाजी कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, उनमें जरूर है। कहीं अनिल विद का कुछ होता है, कभी कोई बाइकाट कर देता है, कभी होता है हमारे कोई गुटबाजी। आपने भूपेंद्र हुड्डा की बात सुनी, अब कैप्टन अजय सिंह यादव की बात आपको सुनवाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहां अध्यक्ष का सवाल पूछने पर सीधे कहा कि राहुल गांधी तय करेंगे, वहीं कैप्टन अजय सिंह यादव ने संकेत दिया कि ओबीसी से ही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। आइए कैप्टन अजय सिंह की बात सुनते हैं। उनकी इच्छा थी कि चाय पिए मेरे साथ, हमने फिर उनको निमंत्रण दिया कि आप चाय के लिए आए हमारे यहाँ। और मैं समझता हूँ कि पुराने साथी हैं अपने, थोड़ी बहुत गरम नरम तो चलता रहता है राजनीति में, लेकिन अब जो है वो हो गए 77 के, मैं हो गया 68 का, तो साथ भी खूब हम रहे हैं मिलके। हमने 2005 में सरकार भी बनाई थी भजन लाल जी के साथ मिलके। 2009 में भी जो है मैंने इनका नाम प्रपोज कर दिया था। तो आपस में जो छोटी मोटी जो गलतफहमी है वो चलती रहती हैं, लेकिन अब जो है हमारी कोई इनसे ना तो कोई मतभेद है, तो आज आए हैं तो मैंने उनका स्वागत किया। सर, दोनों चीज खत्म होगी, मतभेद भी और मतभेद भी? नहीं, देखो जी, ऐसा है कि अब मतभेद होने का समय नहीं है, क्योंकि ना तो ये सत्ता में ना मैं सत्ता में हूँ। अगर सत्ता में होते फिर तो कहीं मतभेद होते। मतभेद का समय होता है जब सरकार होती है, तो उस टाइम तो कॉलेज भी बनाया यहाँ पर लड़कों का सावित्रीबाई फुले के नाम से, और लड़कों का कॉलेज भी बना यहाँ पर। उसके आज तक बिल्डिंग नहीं बना पाए, एक ही इन्होंने काम किया था, उसकी बिल्डिंग नहीं बनी। आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज खरखड़ा में, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक कॉलेज, अभी आप देख लीजिए पानी जो है उसके पानी वितरण के लिए जमीन नहीं ढूंढ पाए कहीं। भगवानपुर में ढूंढी थी, वो विरोध कर रहे हैं उनका, आज तक धरना पे बैठे हैं। 200 बेड का जो हॉस्पिटल है उसके बारे में जगह निश्चित करने के लिए आज तक ये
चक्कर काटते फिर रहे हैं। कभी कोई कह रहा है कहाँ खुलेगा, कभी कहते हैं कि रेवाड़ी में खुलेगा। भगवानपुर वाले धरना पे बैठे हैं और अब रोज कब्जे हो रहे हैं शहर में। आपने कल भी देखा होगा, आपको मैंने सुना है कि कब्जाधारी जो है, एक गिरोह है जो कब्जे करता है घरों के ऊपर, दुकानों के ऊपर और जमीनों के ऊपर हड़पते हैं। इलीगल कॉलोनी जो है इतनी ज्यादा कट रही हैं। मैंने तो जितनी इलीगल कॉलोनी आप कट रही हैं, आप किसी रोड पे चले जाओ, डीटीपी जो है नाम चारे का थोड़ा बहुत कर देता है, लेकिन अवैध कब्जों से जनता भी परेशान रहती है। ना सीवर की समस्या दूर होती है, ना पानी की समस्या दूर होती है। वैसे ही पानी जो है, आप देखो लिसाना वाटर वर्क्स मैंने बनवाया था, काला का बनवाया, उसके बाद एक भी वाटर वर्क्स बना हो तो यानी कि 2014 से आज 2025 का अंत में आ रहे हैं हम। यानी कि आप लगा लीजिए करीब 13 साल हो गए। 13 साल में एक भी नया प्लांट जो है रेवाड़ी शहर के नहीं लगा। पानी कैसे मिलेगा? आबादी जो है 2014 में वोट थी 1.25 लाख, अब वोट होगी रेवाड़ी शहर की 2 लाख। मैं शहर की बात कर रहा हूँ, गांव की देहात की बात नहीं कर रहा। उस टाइम 1.25 लाख थी, आज 2 लाख वोट है। यानी कि आबादी जो है, शहर की आबादी 4 लाख के करीब है और पानी उतना ही है। पानी कहाँ से मिलेगा? सौर ऊर्जा का अगर इस्तेमाल करते तो लोगों को जो है ये बिजली का संकट ही नहीं रहेगा। सौर ऊर्जा का कहाँ इस्तेमाल किया है? सेक्रेटरी में कर लें, शुरुआत वहीं से कर दें। पानी की अगर बात कर ले, पहले तो आप पानी की बात कर रहे तो अभी विधायक जी कह रहे हैं कि ये महकमा तो आपके पास था और आपने इस क्षेत्र की भी प्यास नहीं बुझाई। आप मेरी बात सुनो कि लक्ष्मण सिंह तो सिवाय झाड़ू मारने के उसको कोई काम नहीं। मैंने जो है कम से कम 20 माइनर बनाए। खटावली माइनर बनाया, रामगढ़ माइनर बनाया, गोकलगढ़ माइनर बनवाया, काड़ूवास माइनर बनवाया, मुंडिया खेड़ा माइनर बनवाया, बूढ़पुर माइनर बनवाया। आपका जो है इसके अलावा मीरपुर तक जो है खटावली माइनर बनवाया। और हर गांव में पानी पर आधारित पेयजल योजना, फिजड़ी में देख लो, रामगढ़ में देख लो, आपके फदनी में देख लो, आपके खड़गवास में, लादवास में, और आपके इसमें क्या नाम है, यानी कि कम से कम 20 पानी पर आधारित पेयजल योजनाएं गिंदोखर में बनवाया। गिंदोखर में मेरे याद आ रहा है तो बूढ़पुर में जो है लिसाना से पानी आता है। इन्हीं लिसाना का जो वाटर वर्क्स है वो ये जो गांव है उनका भी प्यास बुझा रहा है। शहर की यानी पूरा जो आपका रेलवे कॉलोनी की साइड में जो नई आउटर कॉलोनी थी उसका लिसाने से पानी आ रहा है। नहीं पहले पानी कहाँ था? सीवरेज सिस्टम कहाँ था पहले? सीवरेज 89 में जब मैं एमएलए में बना तो पानी का यानी 15 मिनट पानी आता था, और जब 2014 में गया जब 1-2-3 घंटे पानी आता था, 2 टाइम पानी आता था। आज 1 टाइम पानी आता है, वो भी 1 दिन छोड़ के पानी आता है। तो लक्ष्मण जी को कहो कि काम करें, ये बाजा बजाने से, हारमोनियम बजाने से, झाड़ू मारने से, अरे वो क्यों नहीं ये भर्ती करते अपने सफाई कर्मचारी? सफाई कर्मचारी अगर भर्ती कर दें ये तो दिक्कत ही ना रहे। यानी कि इस व्यक्ति ने ये रेवाड़ी के 100 नाम ये बता दे और गांव मोहल्ले में ये बता दे कि फलानी जगह इसका वर्कर गया है, वहां है। मैं आपको आंख बंद करके, मेरी आंख बंद कर लो और मुझे रेवाड़ी के कहाँ कौन से गांव में जाना है, मेरा वर्कर कहाँ रहता है, मेरे कार्यकर्ता कहाँ रहते हैं, मुझे गांव गांव के बारे में पता है। रेवाड़ी शहर में मौजूद आदमी सबको जानता हूं मैं, ना यो किसी ने जाने
ना इन्हें कोई जाने। किसी को काम पड़ता है तो मेरे पास ही आते हैं लोग यहाँ, इसकी सुनता ही कोई नहीं है। हालत ये है। क्या वजह है, क्यों नहीं सुन रहा है इसके ऊपर? इसलिए नहीं सुनते कि अगले की मैं कोई अगर काबिलियत होती तो कोसली से यहाँ क्यों आता। एक जो आदमी जिसको कोसली में रिजेक्ट कर दिया था वो यहाँ आ गया, और यहाँ के लोगों ने जो है पता नहीं किस लहर में, पता नहीं ये वोट चोरी हुई है क्या हुई है, मुझे समझ में आई नहीं बात कि यानी कि जिस दिन ये इसको सर्टिफिकेट मिला है 50 आदमी थे इसके साथ। शहर के लोग खुद ताज्जुब कर रहे हैं कि भाई चिरंजीव चुनाव कैसे हार गया। कैप्टन साहब, जो कब्जे हो रहे हैं, अवैध कब्जे हो रहे हैं, किसके आशीर्वाद से हो रहे हैं, कैसे भूमाफिया भी अब बात कर रही थी, भूमाफिया है कौन, किसके हैं ये भूमाफिया? ये आपके जितने टाइम में तो भी नहीं पता नहीं। राव इंद्रजीत सिंह जी के जो गुर्गे हैं, लक्ष्मण के गुर्गे हैं, ये लोग कर रहे हैं। सो इनको इनका पॉलिटिकल इनको सहारा दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है। आप मुझे बता दो कि आप जानते हो जो लोग काट रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत है क्या है? अभी आप प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले कैप्टन साहब, आप बहुत अनुभवी है। पहले नरेंद्र जी का नाम चला, अब अपने चिरंजीव राव जी का नाम चल रहा है। आपका काफी अनुभव राजनीति की क्या था, किस तरह देखते हैं क्या आप लोग? यार मैं कोई जोशित हो नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कोई ना कोई तो बनेगा भाई। अब वो हाईकमांड डिसाइड करेगी। चिरंजीव का नाम कहाँ चल रहा है, किस स्टेज पर? नहीं, ऐसा है कि नाम उसका भी है, मेरा भी नाम है, नरेंद्र का नाम भी है, और दान सिंह का नाम भी है। वो भी इनमें से कोई भी बन सकता है। बनेगा अहिरवाल से, ओबीसी से बनेगा, ओबीसी का बनेगा। और क्योंकि अहिरवाल में 11 में से 10 सीट हमने खोई हैं, और उसका कारण भी यही रहा है, हमारा सरकार नहीं बनने का कारण भी ये रहा है कि अगर ये 10 सीट हम जीत जाते तो 37 तो हम जीत ही गए, और 10 और जीत जाते 47 हो जाती। कहीं लगा है कि ये ओबीसी को दरकिनार करने का ये नतीजा था? ओबीसी नहीं, पूरे ये जो अहिर बेल्ट है, हमारी अहिरवाल बेल्ट है, जो हमारे यहाँ के लोग हैं 10 कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें 36 बिरादरी के लोग हैं। कोई अकेले अहिर तो रहता नहीं यहाँ, लेकिन अहिरवाल के नाम से वो लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ चाहे कोई भी लोग हो, सबकी अनदेखी हुई थी, इसलिए हमने खमियाजा भुगतना पड़ा। कल साहब, चुनाव के समय ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप थे। चुनावों के समय ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आपने उस समय संगठन भी खड़ा नहीं किया। नहीं, आपको किसने कह दिया कि जब मैं जब 2014 के अंदर मैं कहा था? नहीं, अभी जो 2025 मैं तो 2022 में बनाऊं, 2025 के चुनाव, 24 के चुनाव, 24 में संगठन कैसे नहीं है? हमारे यहाँ वीर सिंह प्रधान है, अपना इसका शहर का और देहात का मुंडनवास, धर्मवीर मुंडनवास है अध्यक्ष, और ब्लॉक अध्यक्ष सब जगह हमारे हैं। आपको नॉलेज नहीं है?